हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल 2 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको सोचा भी जा रहा है, याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके थ्रू याद करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी देरी के व्यूअर्स फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द हर्मिट, बॉटम इज 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे वर्गो एंड आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला कर रखा है, अकेला मान रखा है। इनकी सोच में इन्हें ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं कि इनका अब यहाँ से उठकर चले जाना, सुकून की तरफ पहुँचना या फिर मूव ऑन करना, ये इनके लिए लास्ट ऑप्शन रह गया है, या बस इनके पास अब यही चीज़ें रह गई हैं कि अपने आप को कहीं दूर ले जाएं। जो भी भीड़ है, जो भी आसपास के लोग हैं, अब कहीं ना कहीं उनके साथ इनका दिल नहीं लग पा रहा, या उनमें इनका दिल नहीं लग पा रहा। उनमें रहने के बावजूद भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अकेला अकेला क्योंकि फील हो रहा है ना, इस रीज़न के चलते इनके दिल में, इनका स्टेट ऑफ माइंड ये बन रहा है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया बसाएं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। पॉसिबिलिटीज़ इवन ये भी बन रही हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने ना कहीं अपने आप को दूर कर भी लिया है, फिर चाहे रीज़न बेस उसका कुछ भी बनाया हो, जॉब के सिलसिले से ही अपने आप को दूर ले गए हैं, ठीक है, या फिर इन्होंने अपने आप को ऐसे भी अपने आप को दूर कर लिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये उनसे बात करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, उनसे ये वो, तो यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है। यहाँ पर ये जो भी जितने भी दूर है ना, वो कहीं ना कहीं सबसे अपने आप को दूर करने के लिए यहाँ पर इनके थ्रू करा गया है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। वर्गो एंड आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये यहाँ पर राशियाँ हैं। और देखते हैं इनकी एनर्जी, इनका स्टेट ऑफ माइंड। द फूल एंड बॉटम में आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके दिल में इवन इस वक्त में ना ये चीज़ें भी चल रही हैं कि किसी तरह से रिस्क ले, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। जो जो इन्हें अपनी ज़िंदगी में खोना पड़ा, जो जो नुकसान इनको यहाँ पर फेस करना पड़ा, अब ये उन नुकसान की भरपाई अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क लेकर करें। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि आपसे दूर होने के बाद ना इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, फिर चाहे वो पैसा हो, सुकून हो, चैन हो, रेपुटेशन हो, ठीक है, वो बहुत चीज़ें इन्होंने खोई हैं। और अब ये पर्सन ना और कुछ खोने की स्टेज पर नहीं रह गए हैं, जैसे कि ठगे ये बहुत गए हैं या नुकसान इन्हें बहुत ज़्यादा हुआ है, और अभी और किसी ऐसे स्टेज पर नहीं रह गए हैं जहाँ पर ये अपना नुकसान होते देखते रहें और उसका तमाशा देखते रहें। तो इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि अपनी लाइफ में ना इनके पास सिवाय एक रिस्क लेने के, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने के, इनके पास कोई और ऑप्शन रहा नहीं है। तो वो चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर घर कर रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है।
जस्टिस एंड बॉटम में आपका आया है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे लिब्रा और आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये अभी आपका एक्वेरियस और आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि था। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि किसी लीगल इश्यूज़ में ये पर्सन फंसे हुए हैं, किसी तरह के लेन देन में ये पर्सन फंसे हुए हैं, और जो भी लेन देन हुआ, जो भी लीगल इश्यूज़ इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, फिर चाहे वो आपके साथ चल रहे हों, किसी और के साथ चल रहे हों, दोनों ही सूरतों में वो एक प्रेशर के तौर पर या ये उन सब चीज़ों से खुश नहीं है, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसके अलग एक और पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है व्यूअर्स कि इस पर्सन के पास ना दो ऑप्शन है। एक वही जो इन्हें जिस चीज़ के लिए कन्विंस करा जा रहा है, प्रेशराइज्ड करा जा रहा है, वो उस पर इनको अपने साइन करने हैं, स्टैंप लगानी है, और दूसरा अपनी ज़िंदगी में अपनी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर, अपने दिल को फॉलो करने के बेस पर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस विषय में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए, किस तरफ इन्हें अपनी ज़िंदगी का बढ़ने का फैसला लेना चाहिए। तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली मुझे इनकी स्थिति दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी कन्फ्यूज्ड कर रही हैं कि ये फिर से अपनी ज़िंदगी में उसी तरह से फ़ैसला ले जैसे पहले एक प्रेशर में आकर, एक दबाव में आकर इन्होंने लिया, या इस बार अपने दिल की सुने, अपने दिल के हिसाब से ये करें। तो वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है दी एम्प्रेस। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका टॉरस। यहाँ पर व्यूअर्स इन सभी चीज़ों की उलझन के साथ साथ इस पर्सन के दिल में ना इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा अपनी जगह बना रहे हैं। इनके दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर चल रहे हैं। भले ये लोगों में हैं, भले इन्होंने अपने आप को लोगों से दूर कर रखा है, दूर मान रखा है, लेकिन स्टिल ये पर्सन व्यूअर्स इन सब चीज़ों में होने के बावजूद भी अट्रैक्शन जो भी है ना, अटैचमेंट जो भी है, ये आपके लिए फील कर रहे हैं। इनका जो दिल धड़क रहा है, फीलिंग्स इनके दिल में जो डेवलप हो रही हैं, वो इन्हें आपके लिए महसूस हो रही हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, उनके पास यहाँ पर बच्चा है। इस इंसान के सामने ऑप्शंस बहुत सारे रखे जा रहे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इनका दिल जो धड़क रहा है ना, वो आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपके साथ के रिश्ते के लिए इनका दिल यहाँ पर ज़्यादा धड़क रहा है। आसपास के लोग थोड़े मुझे अच्छे नहीं दिख रहे, उनका स्वभाव थोड़ा पॉजिटिव वे में मुझे नहीं जाता हुआ दिख रहा। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। काफ़ी पुराना प्यार है आपका, काफ़ी लंबे समय से चलने वाला ये आपका प्यार है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द चैरियट एंड बॉटम इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैंसर एंड आपका सैजिटेरियस, तो पॉसिबिलिटीज़ है कुछ व्यूअर्स इस तरह से यहाँ पर कपल हो सकते हैं। बेसिकली ये पर्सन इस वक्त पे ना अपने आप को इस तरह से कन्विंस होते हुए पा रहे हैं कि इनकी और आपकी डेस्टिनी एक है, और जितना ये अपनी डेस्टिनी से अपने आप को दूर लेकर जाएंगे या इस पर जितना ये मेहनत नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में अकेलापन और खालीपन रहेगा। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, लोगों की बातों में आकर, लोगों की सोच को देखकर, मुंह देखकर कहीं ना कहीं उनके हिसाब से चल तो रहे हैं, लेकिन इनका दिल यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी में आपकी तरफ बढ़ने का, अपनी किस्मत आपसे जोड़ने का, आपके साथ के रिश्ते पर मेहनत करने का, चाहे वो फाइनेंशियली वे में मेहनत करना हो, आपकी तरफ एक्शन लेने के वे में मेहनत करना हो, लेकिन इनका दिल यहाँ पर दोनों ही सूरतों में इस तरह से आपकी तरफ बढ़ने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स कर रहा है। चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर ना आपकी पर्सन आपको लेकर ना पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पा रही।
अगर ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है तो पूरी तरह से ये पॉजिटिव भी नहीं है। हाँ, एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट इनका आपको लेकर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को ना आपको लेकर पूरी तरह से श्योरिटी नहीं दे रही हैं। रीज़न उसके पीछे का बहुत सारे बन रहे हैं। जैसे मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अब आप इन्हें प्यार करते भी हो या नहीं, अब आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स हैं भी या नहीं, अब आपके साथ के रिश्ते को लेकर और लोगों की सहमति है भी या नहीं, या अब आपके साथ रिश्ते में बढ़ने पर और लोगों की क्या सोच बनेगी। मतलब 4 लोगों की परवाह अभी भी इस इंसान को यहाँ पर अपनी अटैचमेंट, अपने अट्रैक्शंस होने के बावजूद भी यहाँ पर फील हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका डेथ। तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड स्कॉर्पियो। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं एक तरह से आप में ना इस इंसान को वो चीज़ें दिखी, जैसे वो कहते हैं ना कि एक मदर वाला प्यार। अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं जो फीमेल हैं, ठीक है, तो और आपके पार्टनर मेल है, तो उन्हें आप में ना आपके प्यार में एक मदरली नेचर वाला प्यार मिला। मतलब वो केयर करना, वो पैम्पर करना उस तरह से। और अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेल हैं तो उनके केस में एक फादर वाला प्यार मिला, एक केयर, वो पैम्पर करना, वो परवाह करना, ठीक है, वो हर वक्त अवेलेबल रहना, हर वक्त साथ देना। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ना इनके दिल में घबराहट, एक दहशत यहाँ पर है कि अब वो चीज़ें आपके दिल में, आपके मन में इन्हें कितनी मिलेंगी, वो मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, वो मिल भी पाएंगी या नहीं, या वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में एक चिंता के तौर पर यहाँ पर व्यूअर्स चल रही हैं, ठीक है। या जो सपोर्ट आपका मिला, जो आपने इन्हें, जिस तरह से आपने इन्हें सपोर्ट करा, वो सपोर्ट आपका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उस चीज़ को लेकर ना चिंता इस पर्सन के दिल में है। इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं, शायद वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सब चीज़ों का एंड हो चुका है। ये ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स उस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर हैं। और उसके अलग कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर वाइस वर्सा भी है, जैसे कि ये चीज़ें आप में ख़त्म हो गई, या एक पॉइंट पर आपको ऐसा फील होने लगा था कि इनसे आपको वो नहीं मिला या वो नहीं मिलेगा, आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस ना पूरी नहीं कर पा रहे थे। और एक वक्त पे ना ये जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे थे, इस चीज़ से ये भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। आप दोनों को लग रहा था शायद ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी, या आपकी जो इनसे एक्सपेक्टेशंस है ना, इस तरह से चीज़ें वर्क ज़्यादा वक्त तक नहीं कर पाएंगी, या ये इस रिश्ते को ना ज़्यादा वक्त तक ऐसे खींच नहीं पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें ना क्यों उस वक्त पे इन्हें फील हुआ कि इस रिश्ते की एंडिंग होनी चाहिए, इस रिश्ते में एंडिंग ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में ना यहाँ पर चल रही हैं इस वक्त में। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और करंट में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्स एंड बॉटम में आपका द टावर है। देखो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका एरीज है। आपके ऊपर निगाहें तो ये पर्सन रख रहे हैं, या आपके बारे में ये पर्सन जानना तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना व्यूअर्स इस पर्सन को आपके बारे में अब कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो भी मिल पा रही है वो बहुत इनकम्प्लीट है, वो पूरी जानकारी नहीं है, या वो नामात्र के बराबर है, या वो उस तरह की जानकारी नहीं है जिसके बेस पर एक सपनों का महल बना लिया जाए, जिसके बेस पर एक फ्यूचर देखा जाए। तो वो सभी चीज़ें ना थोड़ा सा इस इंसान को व्यूअर्स करंट में अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हैं, अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, उम्मीदें जगा कर बुझा रही हैं। मतलब उम्मीदें दिल में हैं, फिर वो तोड़ रहे हैं, नई शुरुआत की इच्छा है, फिर उसे ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी ना मांग पा रहे हैं अब आपसे डायरेक्ट आपके सामने आकर, और ना इन्हें मिल पा रही है, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं।
इनको ऐसा लग रहा है कि मान लो ये जो आपसे अब चाहते हैं, जो ये उम्मीद करते हैं, वो अभी भी इन्हें नहीं मिलता, अभी भी वो पूरा नहीं होता या अभी भी वो पूरा नहीं हो, तो ये फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद कहीं न कहीं आपकी सोच में सेल्फ़िश बन जाएँगे और बुरे बन जाएँगे या उसके बाद चीज़ें और बेकार हो जाएँगी। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चिंतित हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है 4 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर थोड़ा सा ना इनको बदनाम कर दिया गया है, ठीक है? इन्हें इनके और आपके रिश्ते के बारे में ना लोगों के सामने एक गलत परसेप्शन, एक गलत सोच यहाँ पर बिल्ट हुई है और ये पर्सन ना उस चीज़ के चलते ना जो इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ये उस फीलिंग्स का कत्ल कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को अपने अंदर रख रहे हैं। आपको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस पॉजिटिवनेस को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन अपने आप को पत्थर बनाए रखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता फिर से शुरू होता है ना, तो कहीं न कहीं इस रिश्ते के शुरू होने पर भी इन्हें बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इन्हें बिखेर जाएँगी, इन्हें ख़त्म कर जाएँगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके लिए ना व्यूअर्स अभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ एक स्टेबिलिटी इन्हें नहीं दिख रही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्हें ऐसे डरा रही हैं कि वो सभी चीज़ें लौटकर इनके ऊपर आईं और ये उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाएँगे, उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाएँगे, उन चीज़ों से लड़ नहीं पाएँगे, डील नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह का डर इस इंसान के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो एक दहशत में ये पर्सन है, फीलिंग्स, अट्रैक्शंस होने के बावजूद भी, ठीक है? कुछ और मैं देखती हूँ इनके मैसेजेस। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है, आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो वर्क नहीं करी और अब वो उस रिश्ते से तो बाहर निकल गए हैं या वो रिश्ता अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है और इस रीज़न के चलते इस पर्सन के दिल में फिर से आपकी तरफ वापसी करने की इच्छा तो जाग रही है, लेकिन कहीं न कहीं एक सोसाइटी का, एक समाज का डर इनके मन में इस कदर यहाँ पर डेवलप हो गया है जिसके चलते ये अपनी पॉजिटिवनेस, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी फीलिंग्स सब पर यहाँ पर पत्थर रख रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में मुझे ये वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं। हालाँकि उस रिलेशनशिप से बाहर निकल गए हैं, लेकिन स्टिल ये वो एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए अब इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छा इस पर्सन की हो रही है, उठ रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। आई विश यू वर हेयर। तो अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं अपनी तरफ से तो कि काश आप इनके पास होते, काश ये आपके साथ होते, आप इनके साथ होते। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। तो इन्हें ये भी लग रहा है इवन इस वक्त में ना कि शायद ना आप अब इन्हें समझ नहीं पाओगे, आप इन्हें समझना चाहोगे नहीं, या जिस तरह से ये आपको अपने आप को समझाना चाहते हैं ना, आप उस तरह से नहीं समझोगे। आप थोड़े उस तरह के इंसान हो जो एकदम क्लियर कट वे में हाँ तो हाँ, ना तो ना। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन खुद अपने आप से अपने आप को उलझते हुए पा रहे हैं, तो ये आपको कैसे अपनी सॉलिड वे में हाँ सुना दें या कैसे सॉलिड वे में अपनी ना आपसे बोल दें, उस कन्फ्यूज़न में व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं और इसीलिए इन्हें लग रहा है कि आप ना भी इन्हें यहाँ पर समझोगे नहीं। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ख्वाब देखते हैं साथ एंड नो बडी कंपेयर्स टू यू। और ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये भी मान गए हैं कि आपका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। यू आर सो अमेजिंग कुक। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ना बहुत अच्छा कुक करते थे, जितने भी वक्त जितने भी पल आपने इनके लिए करा
यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, और अब इन्हें ऐसा ही लगता है कि आप जैसे स्वर्ग से मिलने वाले इनके लिए एक तोहफे ही थे। आई ड्वेल इन मेमोरीज ऑफ यू, और अब ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा डूबे जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी अब इस कनेक्शन को लेकर आपसे क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए कान्हा जी, मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए, बताइए। टफ टाइम, प्रोटेक्शन, गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड योर कॉल विल बी आंसर्ड। आपसे ना कान्हा जी ये बोल रहे हैं कि देखो, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही हैं ना, जो टफ़ टाइम आप दोनों का चल रहा था, वो टफ़ टाइम अब आप दोनों के दरमियान का यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, मतलब जो बुरा वक्त था वो अब यहाँ पर चला गया है, ऐसा आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। अब आपको बस विश्वास रखना है और वेट करना है आपकी लाइफ में उस इंसान का जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा या करेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा या करेगी, जो आपकी इच्छाएं अपने लाइफ पार्टनर से हैं, वो अपनी सारी ड्यूटीज़ यहाँ पर परफॉर्म करेगा या करेगी। इस सच को आपको अपने आप को समझाना है, स्वीकारना है। और ये जो भी सच जिसके बारे में कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये सच, ये प्रेयर आपकी डेफिनेटली यहाँ पर पूरी होगी। आपकी ये जो भी मन्नत है, जो भी दुआ है, वो यहाँ पर बहुत जल्द पूरी होगी। उसका जवाब आपको मिलेगा, एक पॉजिटिव वे में आपको मिलेगा। आपकी प्रेयर्स हैं, आपकी दुआएं हैं, आपकी जो भी आप मन्नत मांग रहे हो, वो डेफिनेटली खाली नहीं जाएगी आपसे, ऐसा कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक नए सिरे से नई चीज़ें, नए रिश्ते शुरू होंगे, ऐसा आपको यहाँ पर कान्हा जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर ना अपने आप को कृष्ण भगवान जी से, अपने डिवाइन से व्यूअर्स कनेक्ट तो रखना पड़ेगा। शांति से आपको बैठना पड़ेगा और शांति से बैठकर आपको अपने आप को ना अपने भगवान को सौंपना होगा। डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं आपके मन ही मन में, उन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ऐसा आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ भाई मेडिटेशंस करो। मेडिटेशंस करने से ना डेफिनेटली आपके मन में जो भी थॉट्स आएंगे ना, बेसिकली वो जो भी सवाल चलेंगे, उनका जवाब आपको उस मेडिटेशंस का कंटिन्यूसली प्रयास अभ्यास करने से उनका जवाब आपको ज़रूर से मिलेगा। तो यही आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।